नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवतिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है NCR कोचिंग क्लास। तो आज जो है हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं CTET के लिए। तो CTET का जो एग्ज़ाम है हमारा 5 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो आप लोगों की कितनी तैयारी है आज हम लोग ये सब चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो है कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो है एक कॉपी और पेन लेके बैठना है और उसके बाद जो है हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं और आप लोगों को अपना ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखना है। तो बाकायदा आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके कितने नंबर बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ये से कथन सही है। तो पहला कथन है हमारे पास, विकास जो है सकारात्मक होता है लेकिन नकारात्मक नहीं। दूसरा, विकास संचयी होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें से आपको जो है कौन सा सही आंसर बैठता है आप अपने हिसाब से अपने आंसर शीट पे लिख लीजिए और मैं जो है आपको उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो इसमें जो है कंडीशन हम एक रखते हैं कि हर 30 सेकंड बाद जो है क्वेश्चन पढ़ने के 30 सेकंड बाद मैं जो है क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा और तब क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। लेकिन आपको जो आंसर है वो अपना आंसर पहले ही अपनी कॉपी में लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले का जो आंसर है वो ऑप्शन बी जो है केवल दोनों, ये सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि गाँव में पिछड़े क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि लड़कों को उनके परिवार द्वारा विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया जाता है जबकि लड़कियों को घर के काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। एक सर्वेक्षण में पाया जाता है कि गाँव में पिछड़े क्षेत्रों के लोग सोचते हैं कि आमतौर पर पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। क्या यह धारणा एक शिक्षक के रूप में अनुरूप सत्य है? तो इसमें जो है हमारे पास ऑप्शन है सत्य है, ऑप्शन बी सत्य हो सकती है, ऑप्शन सी लिंग भेद दर्शाता है, ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता एवं विभिन्न क्षेत्रों के लिए सत्य है। तो इसमें ऑप्शन जो है पहले ही लगा हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने शिक्षण सिद्धांत को अधिगम का सामाजिक सिद्धांत भी कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रूनर, ऑप्शन बी कोहाल्सबर्ग, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। तो इसमें आपके पास टाइम शुरू होता है
तो आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर अपने जो है कॉपी में नोट करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। ठीक 30 सेकंड में जो है आपका आंसर बता के मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी वाइगोत्स्की की, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत वाक्य संदर्भ में बच्चे स्वयं से क्यों बातचीत करते हैं? तो ऑप्शन ए, बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे माता पिता के ध्यान को उन पर आकर्षित करने के लिए अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे प्रकृति में जो है बातूनी होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशन देने में अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। और जो भी लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है आप अपने जो टेस्ट है ये भेज सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि जो है वो भी अपनी तैयारी चेक कर लें। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इसका जो आंसर होता है इसका ऑप्शन होता है डी, बच्चे जो है अपनी क्रियाओं को निर्देश देने में जो है अपनी बोली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरटीआई अधिनियम की मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन ए है आपके पास कि आसपास के स्कूल में 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन बी, आयु प्रमाण के अभाव के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा निजी शिक्षण का प्रतिबंध। ऑप्शन डी, यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न की अनुमति देता है। तो आपका टाइम शुरू होता है। वीडियो जो है ये थोड़ा लंबी हो सकती है अगर हम पूरा टेस्ट करें, तो इसलिए हम इस टेस्ट को जो है पार्ट में करेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा पहला टेस्ट है ये, तो इस पहले टेस्ट में जो है हम सिर्फ सीडीपी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की लिए। तो इसका जो ऑप्शन है डी, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार आत्म सात्करण का मतलब है पुरानी जानकारी या अनुभवों को लेना और उन्हें हमारे मौजूद विचारों में शामिल करना। ऑप्शन बी है कि उन्हें देखे बिना अवधारणाओं के बारे में सोचने और समझने की क्षमता। ऑप्शन सी है नई जानकारी या अनुभवों को लेना और उन्हें हमारे मौजूद विचारों में शामिल करना। ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो जो जैसा कि मैं बता रहा था, ये सीडीपी का हमारा टेस्ट है। तो हम जो है आज सिर्फ सीडीपी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम फिर मैथ का करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एनवायरनमेंट का करेंगे, या एनवायरनमेंट पहले कर सकते हैं वो बाद में कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी, ये एकदम सही हो जाता है कि नई जानकारी या अनुभवों को लेना और उन्हें हमारे मौजूद विचारों में शामिल करना है। ये जीन पियाजे का आत्म सात्करण का मतलब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे प्राथमिक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है? तो ऑप्शन ए, किसी विषय का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, प्रभावी नेतृत्व गुण।
ऑप्शन सी शिक्षण का उत्साहन, ऑप्शन डी धैर्य एवं दृढ़ संकल्प। तो इसका जो ऑप्शन है ये आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और यह आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है कुछ भी बोल दें कि सर हमारे तो जो है 30 में से 30 आए हैं या वो इतने बैठते हैं। जितने भी आते हैं उसे आप बोल सकते हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, आपको कितनी तैयारी और करनी है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है डी, ये एकदम सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका भी आंसर हमारा पहले से ही लगा हुआ है, कोई बात नहीं, कि अभ्यास और अनुभव के कारण परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं के उदाहरण है। ऑप्शन है अधिगम, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी देखना और ऑप्शन डी सुनना। तो जो इसमें सही ऑप्शन ही पहले ही लगा हुआ है, अधिगम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित आधारित अधिगम विकार वाला बच्चा संबंधित है डिस्लेक्सिया से या डिस्कैलकुलिया से, डिस्ग्राफिया से या डिस्प्रेक्सिया से। तो आपका टाइम शुरू होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना है। आप यहाँ मुझसे झूठ बोल सकते हैं, वो जो है कॉमन बात है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वीडियो को देख के ही बोल देंगे कि सर मेरे तो इतने में से इतने नंबर आए हैं। झूठ बोल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी, आप जितना सच बोलेंगे और जितना इस चीज़ को समझेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है बी डिस्कैलकुलिया, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान समावेशी शिक्षा के उद्देश्य में से एक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन सक्षम बच्चों की समस्याओं को हल करना, ऑप्शन बी बच्चों में आत्मनिर्भरता बनाना, ऑप्शन सी केवल विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, ऑप्शन डी स्कूल में निरक्षर माता पिता की शैक्षिक आवश्यकताओं को शामिल करना। तो इसका टाइम शुरू होता है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना इस समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय एक शिक्षक को अपने व्यक्तिगत विचार क्यों सुझाए जाने चाहिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि एक शिक्षक एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ऑप्शन बी क्योंकि केवल एक शिक्षक ही पाठ्यक्रम की योजना बनाने में मदद कर सकता है, ऑप्शन सी क्योंकि एक शिक्षक पाठ्यक्रम निष्पादित करता है, और ऑप्शन डी क्योंकि एक शिक्षक जानता है कि पाठ्यक्रम की योजना कैसे बनाएं। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है।
चलिए, तो इसका ऑप्शन होता है सी, क्योंकि एक शिक्षक पाठ्यक्रम निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, ज्ञान कैसे विकसित होता है, नया ज्ञान मौजूदा संज्ञानात्मक प्रणाली में कैसे एकीकृत होता है और ज्ञान कैसे स्वचालित होता है। ऑप्शन बी, नए ज्ञान को वर्तमान शिक्षा में कैसे लागू किया जाता है। ऑप्शन सी, वर्तमान शिक्षा कैसे स्वचालित हो जाती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन है हमारा ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है कि ज्ञान कैसे विकसित होता है और नया ज्ञान मौजूदा संज्ञान प्रणाली में कैसे एकीकृत होता है और कैसे ज्ञान कैसे स्वचालित होता है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा में होने वाली परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने की किसी बच्चे की विफलता हमें विश्वास दिलाती है कि। ऑप्शन ए, व्यवस्था के कठिन प्रयासों के बावजूद भी कुछ बच्चे विफल रहते हैं। ऑप्शन बी, मूल्यांकन जो है विषयनिष्ठ है और उसका उपयोग विफलता को स्पष्ट रूप से पहुंचाने हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी, बच्चों में जन्म के साथ कुछ क्षमताएं और कमियां होती हैं। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका जो ऑप्शन है डी, पाठ्यक्रम शिक्षा और मूल्यांकन पाठ्य प्रक्रियाओं पर विचार करना आवश्यकता है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति वास्तव में माता पिता बनने से पहले माता पिता बनने की कल्पना करता है, यह किस प्रकार के समाजीकरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, पुनः समाजीकरण। ऑप्शन बी, प्राथमिक समाजीकरण। ऑप्शन सी, माध्यमिक समाजीकरण। ऑप्शन डी, प्रत्याशी समाजीकरण। इसमें आपका टाइम शुरू होता है। दीवार पर जीएसबी कैन रख दी होगा, लिल्ली वाली है ना, एक उसमें 4 कैन, एक पेटी रखी दीवार पर। हाँ, एक पेटी में 4 कैन है, बस एक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, प्रत्याशी समाजीकरण, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धिमान प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन ए, जो लंबे
निबंधों को बहुत तेज़ी से रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, छात्र जिसे शिक्षक की आवश्यकता ना हो। ऑप्शन सी, आवश्यकताओं के प्रति गैर प्रमुख हो। ऑप्शन डी, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई बच्चा सूक्ष्म पेशी कार्यों को नियोजित और क्रियान्वित करने में परेशानियों का सामना कर रहा है तो वह किस विकलांगता से पीड़ित है। तो ऑप्शन ए है ADHD। ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन सी है डिस्कैल्कुलिया और ऑप्शन डी है डिस्प्रैक्सिया। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए डर। ऑप्शन बी ध्यान। ऑप्शन सी उत्तेजना और ऑप्शन डी स्मृति। तो इसमें टाइम शुरू होता है आपका। ये जो टेस्ट में जो है आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, और इसमें से क्वेश्चन कोई आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पेपर किस तरह आता है तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ए डर एक संवेग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का दूत नहीं है। ऑप्शन ए परिवार। ऑप्शन बी अस्पताल। ऑप्शन सी स्कूल और ऑप्शन डी सहकर्मी समूह। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो जल्दी बताइए, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप सभी लोग जो है, कि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसका जो ऑप्शन बी है अस्पताल, ये समाजीकरण का दूत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुड़वा के बीच जो है व्यक्तिगत मतभेद के कारण है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता। ऑप्शन बी परिवेश। ऑप्शन बी सी ए व बी दोनों। ऑप्शन डी न तो ए और न ही बी। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो मैं कहता हूँ आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है
और जो लोग चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं हमारी, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए इसका आंसर जो है आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, परिवेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय विकास की श्रेणी के तहत नहीं आता है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी कूदना। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए अधिगम, ये एकदम सही जवाब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो व्यक्ति को उद्देश्य को प्राप्त करके उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय करती है, इस रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। ये हमारा CDP का टेस्ट है आज, और कल जो है हम नेक्स्ट इसका पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि 5 पार्ट में टेस्ट होगा। अगर कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसे शायद सभी लोगों को देखने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जो लोग सीरियस होंगे और वो तो शायद देख पाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं बनानी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा ही है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित करती है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम को खालिस्तान माना जा सकता है। ऑप्शन ए व्यवहार के प्रति स्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, सभी संभावनाएं जो है, ऑप्शन सी जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण का अभाव, ऑप्शन डी असंतुलित प्रक्रिया। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। डेढ़ सौ क्वेश्चन आते हैं आपके जो है सीटेट में, और 150 क्वेश्चन की अगर हम वीडियो बनाते हैं तो 1 मिनट की भी अगर हम एक क्वेश्चन पे लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में, और क्वेश्चन को 30 सेकंड हम आंसर के लिए छोड़ते हैं, तो 150 मिनट की आपकी वीडियो बैठेगी, तो लगभग 2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो 2.5 घंटे शायद सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इसे अधिगम माना जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए जो है आपका शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन सी शिक्षक को जो है
वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और ऑप्शन डी, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो डेली जो है हम 30 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के पार्ट वाइज, जैसे हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, एक पार्ट में CDP में 30 आते हैं, हमारा जो है एनवायरनमेंट में 30 आते हैं, मैथ में 30 आते हैं, हिंदी में 30 आते हैं और इंग्लिश में 30 आते हैं। तो सभी की जो है डेली एक मॉक टेस्ट होगा आपका एक पार्ट का। सभी जो है एक दिन में सभी पार्टों का मॉक टेस्ट जो है लेना शायद संभव ना हो पाए। तो चलिए, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि उपयुक्त विकल्प को चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वंचित बच्चा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, जिसे बच्चों को नियम से उल्लंघन में देखभाल या अपनेपन के लिए रखा गया हो। ऑप्शन बी, बच्चा जो दुर्घटना के कारण अपने शरीर को खो देता है। ऑप्शन सी, बच्चा जो भाषा दोषों से ग्रस्त हो। और ऑप्शन डी, बच्चा जो किसी भी कारण से मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ हो। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा सही लगता है वो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, जिस बच्चे को नियम के उल्लंघन में देखभाल या अपनाने के लिए रखा गया हो, यह आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है। सही नहीं है। ऑप्शन ए, माता पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति या सीमित शिक्षा के कारण इन शिक्षार्थियों को प्रेरित करने में विफल रहते हैं। ऑप्शन बी, इन शिक्षार्थियों में मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। ऑप्शन सी, वे दीर्घकालिक लक्ष्यों के बजाय तत्कालिक पुरस्कार के लिए तत्पर रहते हैं। और ऑप्शन डी, उन्हें उचित तरीके से विचारों को संप्रेषित करने में कठिनाई होती है। तो आपका टाइम शुरू होता है। चलिए, इसका जो आंसर हो जाता है कि इन शिक्षार्थियों में मौखिक क्षमताओं की प्रचुरता होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन में सारे नेगेटिव चीज़ें पूछ रहा है। तो ये चीज़ें नेगेटिव हैं और ये चीज़ हमारी पॉजिटिव है। जब नेगेटिव चीज़ पूछ रहा हो तो हमारा पॉजिटिव उसमें नहीं आता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का महत्व का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन है 19A, ऑप्शन बी 21A, ऑप्शन सी 31A और ऑप्शन डी 14। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। CDP में जो है आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके संविधान से ज़रूर आते हैं, जिनमें शिक्षा का उल्लेख किया गया है कि शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत किस से किस वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा अनिवार्य है, या किस अनुच्छेद में शिक्षा मुफ्त है, या किस अनुच्छेद में शिक्षा जो है ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 21A, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एकल लिंग वाले विद्यालय का प्रभाव हो सकता है। ऑप्शन ए खुला समाजीकरण, ऑप्शन बी सीमित समाजीकरण, ऑप्शन सी लैंगिक संवेदनशीलता, ऑप्शन डी लैंगिक असंवेदनशीलता। तो इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो इसमें जो है आपका सीमित समाजीकरण जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उपयुक्त उत्तर से चयन कीजिए। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन में किसे अधिगम की एक विशेषता के रूप में नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं माना जाता है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, बुला देने भी सीखने का एक हिस्सा है, ऑप्शन बी यह एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करता है, ऑप्शन सी व्यवहार एक अध्ययन अधिगम है, ऑप्शन डी अधिगम कुछ अनुभवों के एक परिणाम के रूप होता है। तो आपका टाइम शुरू होता है इसमें। तो इसमें जो है यह एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करता है। यह आपका ऑप्शन अधिगम की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं विविधता है। प्राथमिक स्तर पर इस विविधता से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए बहुभाषी कक्षाओं में क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास, छात्रों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बोलते समय जुर्माना लगा जाना चाहिए, ऑप्शन बी जिन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए
उन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए जो अन्य भाषा में बोलते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक को बच्चों की अभिव्यक्तियों के साथ भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है इसमें, तो चलिए आंसर ओपन हो गया हमारा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कि शिक्षक को जो है बच्चों के अभिव्यक्तियों के साथ, मतलब अभिभावकों के साथ जो है, पेरेंट्स के साथ भाषा के माध्यम में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें जो है समझाना चाहिए कि आपको जो है अपने बच्चे के साथ सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, उनके साथ जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपको बात करनी है। तो इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज में आता है, तो आपको जो है इंग्लिश में इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए ताकि इनका इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव हो, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी असाइनमेंट, ऑप्शन सी बहुविकल्पीय प्रश्न और ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। तो इनमें से कौन सा जो है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें आपका टाइम शुरू होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को अब जो है ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वरना अगर हम 150 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को जो है अब क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में अपने आप सही आंसर बताने हैं कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको जो है वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो ठीक है, अब कल हम एक नए टेस्ट के साथ मिलते हैं। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। जो लोग वीडियो को आज पहली बार देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।